हाँ देखिए, हॉलो सिलेंडर, जैसे ये है हॉलो सिलेंडर, ठीक है, हमको इसके इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर हम एलिमेंट की बात करें तो ये ऐसा ऐसा रिंग से मिलके बना है क्या? ऐसे रिंग से मिलके बना है क्या? ओके, और हर रिंग का रेडियस आर ही है। ओके, तो बताओ, अगर हम डी आई लिखें रिंग का, तो रिंग का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डीएम इंटू आर स्क्वायर होता है, मास इंटू आर स्क्वायर होता है ना। रिंग के सेंटर से गुजर रहा है, देखो हर रिंग के कहां से गुजर रहा है? सेंटर से, ठीक है। तो अब अगर हमको पूरा का लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डीएम इंटू आर स्क्वायर। आर तो सब जगह सेम है, रेडियस हर का क्या है? सेम है। और डीएम डीएम इंटीग्रेशन, दैट इज टोटल मास इंटू एम आर स्क्वायर। यानी अगर इस सिलेंडर का जितना मास है इंटू आर स्क्वायर, मतलब रिंग का जो फार्मूला लगा वही फार्मूला लग गया इसमें भी। मतलब बहुत सारा रिंग को एक के ऊपर एक रख दिए हैं, क्या बन गया? हॉलो सिलेंडर। आगे, ठीक है, ओके। सेम तरीका अगर हम ये लें, सॉलिड सिलेंडर लें, और यहां से कोई एक्सिस है, तो यहां पे कौन वाला फार्मूला लगेगा? डिस्क वाला लगेगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे डिस्क से मिलके बना है, ऐसे ऐसे डिस्क से मिलके ये बना है। ये सारा एक के ऊपर डिस्क को रखते चले गए तो क्या बन गया? सॉलिड सिलेंडर बन गया। तो क्या रखेंगे यहाँ? डी आई क्या होता है? डीएम आर स्क्वायर बाई टू होता है क्या? डिस्क का क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई टू होता है ना, सेंटर से कुछ, सबके सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है ना। अब बताओ, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो डीएम एक साथ आ गया, रेडियस सबका सेम है आर स्क्वायर बाई टू, यानी आई का वैल्यू होगा एम आर स्क्वायर बाय, यहां एम आर स्क्वायर, यहां एम आर स्क्वायर बाय टू। क्लियर है? देखो, सेम लॉजिक आप क्यूबॉइड में लगा सकते हो। एक एल लेंथ बी ब्रेथ एच हाइट का क्यूबॉइड, और एल इंटू बी वाला फेस जो है उसके सेंटर से गुजर रहा है एक एक्सिस, ऐसे। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ठीक है। आपको किसके बराबर, कैसे, इसका एलिमेंट वाला क्या पार्ट होगा? रेक्टेंगुलर, वेरी गुड, इसका एलिमेंट होगा रेक्टेंगुलर। ऐसा रेक्टेंगुलर जो
शीट रहता उसी से मिलके बना होता, वो बना होता। इसका मास डीएम लिखते तो डीआई क्या लिखते बताओ तो? उसके सेंटर से गुजरता है तो डीएम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय लिखते हैं, सेंटर से गुजरता है तो रेक्टेंगुलर शीट के। तो बताओ आई का वैल्यू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, एच का कोई रोल है ही नहीं है अगर मास दिया हुआ है तो, वरना मास का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड वाला में भी यही काम करना है हम लोग को। एलिमेंट एकदम सिंपल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है? देखो ठीक है, इतना ये समझ में आया। अब देखो सिलेंडर को क्या किया, एल लेंथ का एक सिलेंडर है, आर रेडियस का, और एक एक्सिस ऐसे नहीं गुजर रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ओके। और आपको लिखना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट। हाँ देखो हम बताते हैं इसको कैसे करना है, ओके। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, क्लियर है? ये पीवाईक्यू में आया हुआ, खूब बहुत बड़ा आया हुआ है पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन, सिलेंडर बेस्ड। तो कैसे करेंगे इसको? देखो इसका अगर इसका मास m है, मास m है, तो I का जो वैल्यू होगा एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। एम एल स्क्वायर बाय 12 रॉड का होता है, ठीक है। कैसे आया वो हम बताते हैं, पहले रिजल्ट रिजल्ट याद रखने का तरीका क्या है देखो इसमें, कि अगर मान लो इसका रेडियस को नेग्लिजिबल कर दो, आर को 0 के बराबर कर दो, तो ये रॉड हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 12 फिट कर गया, ठीक है। एम एल स्क्वायर बाय 12 फिट कर गया। अब अगर लेंथ को 0 कर दो, अगर इसका लेंथ को कम कर दे तो ये एक ऐसा डिस्क हो जाएगा क्या? ऐसा डिस्क हो जाएगा क्या अगर लेंथ 0 करो तो? ठीक है। अब बताओ डिस्क के सेंटर से गुजरता हुआ उसी प्लेन में कोई एक्सिस हो तो कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है, आ गया। अगर एल 0 करो तो एम आर स्क्वायर बाई 4 मिल गया,
और आर जीरो करो ml स्क्वायर बाय टू मिल गया, तो दोनों रिजल्ट सेट कर गया। ये हुआ जब एल को टेंडिंग टू जीरो किए, और ये हुआ डायग्राम जब आर को टेंडिंग टू जीरो, जब आर टेंडिंग टू जीरो, तो दोनों कॉम्बिनेशन मिक्स करके वो बन गया रिजल्ट। ओके, ये एक याद रखने का तरीका है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आ गया है, तो अगर याद है रिजल्ट तो बहुत काम आएगा। बाकी तुम डिराइव करने के लिए इसको डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करेंगे उसका हम आइडिया देते हैं। क्या, ये जो एलिमेंट होगा यहां पे, ये ऐसे ऐसे डिस्क से मिलके बना होगा, अलग अलग डिस्टेंस पे ऐसा ऐसा जो डिस्क है उसी से मिलके बना होगा। सबको एक एक के ऊपर एक रख दिए तो क्या बन गया, बन गया। तो हम एक्स पे रॉड के लॉन्ग चल रहे हैं, dx थिकनेस का डिस्क ले लिए, एक्स पे dx थिकनेस का डिस्क ये ले लिए, ठीक है। अब जो है आप इसको डायग्राम को ड्रॉ करो, आपको इसका कैसे लिखेंगे, डीएम कैसे लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बताओ, ये है, ठीक है, इसका थिकनेस है dx, एरिया कितना है इसका, फेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, dv, एरिया इंटू थिकनेस, ये हो गया dv। वॉल्यूम वाले एलिमेंट में dv लिखते हैं, वॉल्यूम वाले एलिमेंट में dv लिखते हैं। इसका मास क्या हो गया, dm, रो dv, रो इंटू dv का वैल्यू पाई आर स्क्वायर dx, ये हुआ dm। इसका dm आपने मास निकाल लिया, ठीक है। अब इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, पहले मास निकल गया di, ठीक है, स्टेप समझो। इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले अपने सेंटर के अबाउट कितना लिखेंगे, dm r स्क्वायर बाई 4 लिखेंगे सेंटर के अबाउट, हमेशा पहले सेंटर के अबाउट, प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। डीएम का वैल्यू रो, डीएम का वैल्यू को आप डीएम का वैल्यू लिए, ठीक है। अच्छा, बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे बिल्कुल। अब हम आई कर रहे हैं, ध्यान दो, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं। आई का वैल्यू क्या होगा, पहला वाला में तो आर स्क्वायर बाई 4 बाहर निकाल लिए, पहला टर्म आर स्क्वायर बाई 4 बाहर निकाल लिए तो टोटल मास हो गया डीएम डीएम, ठीक है। प्लस सेकेंड टर्म में डीएम का वैल्यू उठा के पुट कर दो तो रो पाई आर स्क्वायर डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर, जो आपके पास टर्म दिया हुआ है, ठीक है। और x का वैल्यू इधर -L/2 से, रॉड में भी यही कर रहे थे, रॉड में भी यही कर रहे थे, -L/2 से +L/2, ठीक है। पहला वाला टर्म तो मास का इंटीग्रेशन, दैट इज mr² बाई 4 मिल गया, एक टर्म ये मिल गया mr²/4, ठीक है, mr²/4 मिल गया। और सेकेंड टर्म देखो, रो पाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, x³/3, x³/3, तो x³/3 करेंगे तो वो पढ़ेंगे x³/3 बाहर आ गया, x³ मतलब L³/8, अब माइनस L³/8 यानी प्लस L³/8, तो टोटल आ जाएगा L³/4,
उसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया। ठीक है, अब बस आंसर आ गया आपके पास mr²/4। ये वाला टर्म देख लो, डेंसिटी को आप क्या लिख सकते हो, मास बाय वॉल्यूम, πr²L होता है। डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम इंटू πr²/क्यूब इंटू L²L³/4। देखो πr² कट गया, L से यहां से स्क्वायर से, तो क्या बचा, mL²/4 गुना 3 12 बन। तो आ गया रिजल्ट, mL²/12 वाला पार्ट भी आ गया और ये पार्ट भी आ गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, ठीक।